नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। अमूमन अगर किसी की कुंडली में मंगल दोष होता है, यानी कि वो मांगलिक होते हैं, तो कई तरह के भय होते हैं उनको लेकर, खासतौर पर शादी ब्याह जैसे मामलों में। लेकिन आज पंडित जी से हम जानेंगे कि क्या मंगल दोष अगर कुंडली में हो तो इसके कुछ लाभ भी होते हैं। उन लाभों के बारे में पंडित जी से समझेंगे आगे। शो की शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र से। अपने घर में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक ही बर्तन में न तो बनाएं और न ही परोसें। अगर आप शाकाहारी और मांसाहारी भोजन एक ही बर्तन में बनाते हैं, एक ही बर्तन में परोसते हैं, तो ऐसा करने से घर के भोजन में कभी भी पवित्रता नहीं रह जाएगी। वो भोजन आप भगवान को अर्पित कर पाएं या ऐसा बना हुआ भोजन आप शुभ कार्यों में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वैसे तो घर में मांसाहार पकाइए ही नहीं, परोसिए ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा करते हैं तो उसके लिए कम से कम इतना ध्यान रखिए कि बर्तन अलग होने चाहिए। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 12 जून का पंचांग क्या कहता है, पंडित जी से समझिए। दिनांक 12 जून 2024, दिन बुधवार, तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, शाम के 7:16 तक। नक्षत्र है मघा नक्षत्र। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज हम मंगल दोष के बारे में पंडित जी से बात करने वाले हैं। लेकिन ये मंगल दोष होता क्या है, इसका क्या अर्थ है ज्योतिष के नजरिए से, ये समझ लेते हैं पंडित जी से। जी, सबसे पहले ये जानते हैं कि मंगल दोष का मतलब क्या है। देखिए, किसी भी कुंडली में मंगल की विशेष स्थिति को मंगल दोष कहा जाता है। मंगल अगर कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो इसको मंगल दोष कहते हैं। यानी कुंडली के 1, 4, 7, 8 या 12वें खाने में अगर मंगल बैठा हो तो हम कुंडली को मांगलिक कहते हैं। माना जाता है कि ये स्थिति नकारात्मक ही होती है, निगेटिव होती है। और अगर कुंडली में मंगल दोष है तो इससे वैवाहिक जीवन में और स्वास्थ्य में समस्या होती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मंगल दोष केवल बुरे फल देता है, केवल अशुभ फल देता है। मंगल दोष के विशेष लाभ भी होते हैं। और आप अगर अलग अलग मंगल की स्थितियों को समझें तो नुकसान तो देखिए उसके हैं, लेकिन उससे विशेष तरह के लाभ भी जीवन में प्राप्त होते हैं। तो देखिए, पंडित जी ने बताया कि अगर मंगल अलग अलग भाव में हो तो इसे मंगल दोष के तौर पर देखा जाता है। तो चलिए अब अलग अलग भाव को ही समझ लेते हैं। पंडित जी, आपने कहा कि अगर प्रथम भाव में हो तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, इसके बारे में बताएं।
अगर मंगल कुंडली के पहले खाने में है, प्रथम भाव में है, तो कुंडली मांगलिक है। इसके लाभ क्या हैं और नुकसान क्या है? यहां पर अगर लग्न में मंगल बैठ गया तो व्यक्ति बहुत ज्यादा सुंदर नहीं होगा। चेहरे पर लालिमा होती है, कभी कभी कटे फटे के निशान भी होते हैं। अगर मंगल लग्न में हो तो व्यक्ति माता के साथ और अपने जीवन साथी के साथ खराब व्यवहार करता है। यहां पर वैवाहिक जीवन में खराब व्यवहार की वजह से समस्याएं आ जाती हैं। लेकिन इस मंगल दोष के फायदे क्या हैं? व्यक्ति साहसी और पराक्रमी होता है। कठिन से कठिन स्थितियों में भी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। ताकतवर बहुत होता है, साहसी और पराक्रमी बहुत होता है। अगर प्रथम भाव का मंगल अशुभ फल दे रहा हो तो क्या करेंगे? नियमित रूप से गुड़ का सेवन करें और लाल रंग का प्रयोग जीवन में कम से कम करें। इस मंगल का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तो अगर मंगल आपके प्रथम भाव में हो और इसका मंगल दोष हो तो इसके क्या लाभ और क्या हानियां हो सकती है, इस बारे में पंडित जी ने बता दिया है। बाकी दोषों के बारे में, अलग अलग भाव के बारे में आगे हम समझेंगे। उसके पहले अब राशिफल की शुरुआत मेष, वृषभ और मिथुन राशि की करते हैं बात। मेष राशि, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। धन की स्थिति भी आपकी ठीक रहेगी। शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, व्यर्थ की चिंताएं हो सकती हैं। काम से आपको परेशानी होगी। धन के लेन देन में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, नौकरी की स्थितियों में सुधार होगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। छोटी यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो आज हम मंगल दोष के बारे में समझ रहे हैं और पंडित जी ने बताया कि मंगल दोष हमेशा बुरा ही नहीं होता है। मंगल आपके कुंडली के किस भाव में है इसके मुताबिक आपको लाभ मिलने वाला है या हानि, ये देखा जाता है। पहले भाव में अगर मंगल हो तो क्या स्थिति होती है, आपने समझा। अगर मंगल आपके चतुर्थ भाव में है कुंडली के तो इसका क्या असर होगा, इस बारे में समझिए। अगर मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव में है, चौथे खाने में है, तो
तो इसके लाभ हानि क्या हैं? ये मंगल दोष चतुर्थ भाव वाला सबसे कम अशुभ प्रभाव पैदा करता है। ये मंगल वैवाहिक जीवन में तालमेल में समस्या देता है, लेकिन जिसके चतुर्थ भाव में मंगल है उसको फायदा क्या होता है? ऐसे लोग बड़े शक्तिशाली और बड़े आकर्षक होते हैं, दूसरों को बड़ी तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अगर ये मंगल चतुर्थ भाव में है और ये दिक्कतें दे रहा है, तो इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए हनुमान जी की उपासना करना अच्छा होगा। और ऐसे घर में रहिए जहां सूर्य का पर्याप्त प्रकाश आता हो, तो चतुर्थ भाव के मंगल का नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और अब आगे बढ़ते हैं, बाकी भावों के बारे में बात करें उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है, इस बारे में जानते हैं। कर्क राशि किसी बड़ी समस्या को इस समय हल कर लेंगे। नौकरी में बदलाव और राहत के संकेत हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवादों से बचाव करें। संतान पक्ष की समस्याएं हो सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो आज हम मंगल दोष के बारे में पंडित जी से समझ रहे हैं, लेकिन इसी बीच अब वक्त आपके सवालों की ओर बढ़ने का हो गया है। तो शो में पहला सवाल कहां से आया है, क्या पूछा है आपने, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं पंडित जी से। जी, आज का पहला सवाल रीता जी ने हमें लिखा है और रीता जी हमें दिल्ली से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 27 सितंबर 1973, 1973। जन्म का समय रात में लगभग 8 बजे और जन्म का स्थान है कैथल, हरियाणा। रीता जी कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, बात बात में मुझे क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन आता है, मैं बेवजह परेशान रहती हूं, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरी मानसिक स्थिति बेहतर हो जाए।
रीता जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके चंद्रमा की गड़बड़ होने की वजह से और आपकी नकारात्मक दशा की वजह से पिछले 2 सालों से आपका स्वास्थ्य और आपका मन बेहतर नहीं है। 2-3 उपाय करिए, स्थितियां आपकी बेहतर हो जाएंगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपकी ज़्यादातर जो समस्याएं हैं वो समस्याएं मानसिक हैं। एक ओपल बनवा करके पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार या 27 बार गायत्री मंत्र का जप करें। और महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास रखिएगा। अगर आप ये उपाय करें तो इससे आपकी स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और चलिए अब जान लेते हैं आज का दूसरा सवाल, लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाते चलें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं तो हमें लिख भेजिए अपना सवाल अपनी बर्थ डिटेल के साथ। जो ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे नोट डाउन कर लें और इसी पर हमें अपना सवाल भेजें। अगला सवाल कहाँ से पूछा गया है पंडित जी? जी, अगला प्रश्न हर्षवर्धन जी ने हमें लिखा है और हर्षवर्धन जी हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1999, 1999। जन्म का समय रात के 11:05 और जन्म का स्थान है रांची, झारखंड। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मुझे सरकारी नौकरी मिल पाएगी और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा? हर्षवर्धन जी, आपकी कुंडली के अनुसार अगर आप सरकारी नौकरी की ठीक से तैयारी करें तो प्रशासनिक सेवा में, पुलिस सेवा में आपको सरकारी नौकरी जरूर मिल सकती है और उसकी बेहतर संभावना साल 2026 में दिखाई दे रही है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक मूंगा बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को प्रातः एक मूंगा बनवा के पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। तो आज हम पंडित जी से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मंगल दोष आपके लिए लाभकारी भी हो सकता है। प्रथम और चतुर्थ भाव की हमने की है बात। अब जानते हैं कि अगर मंगल आपके सप्तम भाव में है कुंडली के, तो इसका असर आपके जीवन पर क्या होता है, क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकता है, समझिए। अगर मंगल कुंडली के सप्तम भाव में है तो इसके लाभ और हानियां क्या हैं? ये मंगल व्यक्ति के अंदर उग्रता और हिंसा पैदा करता है। सप्तम भाव में जब मंगल किसी व्यक्ति के होता है तो व्यक्ति बहुत एग्रेसिव होता है और छोटी छोटी बातों को लेकर के उपद्रव करता है। और इस मंगल की वजह से अक्सर वैवाहिक जीवन में मारपीट और हिंसा आ जाती है। इसके फायदे क्या हैं? ये मंगल संपत्ति और संपत्ति संबंधी काम में लाभकारी होता है, सफलता देता है। ऐसे मंगल वाले लोग बड़े पद के स्वामी होते हैं और ढेर सारी संपत्तियों के भी स्वामी होते हैं। इस मंगल के दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए
मंगलवार का उपवास रखिएगा। साथ में एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में मंगलवार को धारण करिएगा। इस मंगल का जो दुष्प्रभाव है, जो वैवाहिक जीवन में हिंसा आ गई है, उसकी स्थिति समाप्त हो जाएगी। और चलिए हम बाकी अगले भाव की बात करें, उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल भी जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, धन के मामले आपके धीरे धीरे बेहतर होंगे। कैरियर की समस्याएं हल होंगी। संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, धन की समस्याएं हल होंगी। सेहत की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। करियर में इस समय कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति में सुधार होगा। पद प्रतिष्ठा का आपको लाभ होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब समझते हैं कि अगर मंगल आपकी कुंडली के अष्टम भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव आपके जीवन पर दिखाई देता है, इससे आपको क्या फायदा मिलता है और किस तरह के नुकसान हो सकते हैं पंडित जी। अगर मंगल कुंडली के अष्टम भाव में है तो ये सबसे ज्यादा खराब मंगल है। और महिलाओं की कुंडली में अष्टम भाव का मंगल विशेष निगेटिविटी, विशेष नकारात्मकता पैदा करता है। ये मंगल वाणी और स्वभाव को खराब कर देता है और इसके कारण जीवन में अकेलापन पैदा होता है। कभी कभी पाइल्स की और त्वचा की समस्या भी हो जाती है। इस मंगल को सबसे ज्यादा खराब मंगल मानते हैं, इसलिए ऐसा मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव का, सेपरेशन का या दुर्घटनाओं का कारण बनता है। फायदे क्या होते हैं? इस मंगल के कारण आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता है। व्यक्ति कभी कभी बहुत अच्छा सर्जन, बहुत अच्छा शल्य चिकित्सक बन जाता है। अगर ये मंगल वैवाहिक जीवन में अलगाव या दुर्घटना पैदा कर रहा है तो इस मंगल के
प्रभाव को समाप्त करने के लिए रोज सवेरे मंगल के मंत्र का जप करिएगा। ओम अंग अंगारकाय नमः। और हर मंगलवार को हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाइएगा। वहीं अगर मंगल आपकी कुंडली में द्वादश भाव में जाके यानी कि 12वें खाने में जाकर बैठा हो, इसका क्या असर हो सकता है आपके जीवन पर? अब समझते हैं इस बारे में। अगर मंगल कुंडली के द्वादश भाव में हो, 12वें भाव में हो, तो इसका क्या प्रभाव है? ये मंगल सुख और विलास की इच्छा को भड़काता है, लस्टफुल बना देता है आदमी को। ऐसे लोग बहुत जल्दी किसी चीज से संतुष्ट नहीं होते। ये मंगल वैवाहिक जीवन में और रिश्तों में अहंकार की समस्या देता है। और ये मंगल सामान्य नकारात्मक है, नॉर्मल निगेटिव है, बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं होता। इस मंगल के फायदे क्या हैं? इस मंगल के कारण व्यक्ति विदेश में बहुत सफलता पाता है और ढेर सारे लोगों के प्रेम और आकर्षण का पात्र बनता है। वैसे तो ये मंगल दोष बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं है, फिर भी अगर ऐसा मंगल दोष आपकी कुंडली में है तो मंगलवार का उपवास रखना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। अगर मंगल द्वादश भाव में हो और आप मंगलवार का उपवास रखें तो मंगल दोष की समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो मंगल दोष से जुड़ी हुई ये अलग अलग स्थितियां थी और आपने समझ लिया कि कैसे अलग अलग भाव आपकी जिंदगी पर अच्छे और बुरे दोनों तरह के प्रभाव दिखाते हैं और बुरे प्रभाव से बचने के उपाय भी आपने जान लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको बहुत फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल जान लेते हैं। मकर राशि, ऑफिस में किसी भी तरह के विवादों से बचाव करें, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, बड़े निर्णयों में फिलहाल सावधानी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन की समस्याएं हल होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से पूछा गया है, इसके बारे में जानकारी पंडित जी से ले लेते हैं। जी, अगला प्रश्न रजनी श्रीवास्तव जी ने हमें लिखा है और रजनी श्रीवास्तव हमें गुड़गांव से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 16 अप्रैल 1988, 1988। जन्म का समय शाम के लगभग 7 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। रजनी कह रही हैं कि अभी तक मेरा विवाह नहीं हो पाया है, तो मेरे विवाह की क्या संभावना है और आगे मेरा जीवन कैसा रहेगा। रजनी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका विवाह का समय चल रहा है साल 2024 के अंत में या 2025 के आरंभ में आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से अवश्य होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि विवाह के बाद हो सकता है आप विदेश जाएं और लंबे समय तक विदेश में जा करके रहें। फिलहाल आप एक पीला पुखराज बनवा के पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पीला पुखराज सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को सवेरे पुखराज पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल का। हम सवाल ने उसके पहले तमाम दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि अगर आप भी कोई जानकारी पंडित जी से हासिल करना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो जरूर हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अगला सवाल कहां से पूछा गया है पंडित जी? जी, आज का अंतिम प्रश्न विनीत जी ने हमें लिखा है और विनीत जी हमें इंदौर से मेल लिखते हैं। विनीत जी की जन्म की तारीख है 13 नवंबर 1980, 1980। जन्म का समय है सुबह के 3:35 और जन्म का स्थान है भोपाल। विनीत जी लिख रहे हैं कि मैं जो नौकरी अभी टेक्निकल फील्ड में कर रहा हूं उसके जाने की संभावना बन रही है, तो क्या मेरी नौकरी जा सकती है? और अगर ये नौकरी जाती है तो क्या मुझे कोई और बेहतर नौकरी मिलेगी? मेरा आने वाला समय कैसा है? विनीत जी, पहले आपको बता दूं कि आपको नौकरी से कोई नहीं हटा रहा है। आपकी नौकरी जाने की कोई संभावना नहीं है। आप शांति पूर्वक नौकरी करते रहिए। हाँ, ये बात सही है कि अगर इस साल के अगस्त से दिसंबर के बीच में आप नौकरी में परिवर्तन करें तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला भविष्य आपका बढ़िया है। करियर और धन को लेकर के कोई भी मुश्किल नहीं है। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात उनकी जिनका जन्मदिन है 12 जून को। हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जन्मदिन की। और पंडित जी का प्रेडिक्शन आपके आने वाले साल के लिए कैसा है, अब ये भी जान लीजिए। जिन लोगों का जन्मदिन 12 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
आने वाले वर्ष में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव आपके रह सकता है। आर्थिक स्थिति में आपके स्थिरता बनी रहेगी। और अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति देव के मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का पूरे साल भर अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बारी आज की जिज्ञासा की है और जिज्ञासा में सवाल ये है पंडित जी कि आजकल बहुत फैशन में है कि रिप्ड जीन्स पहने जाते हैं, यानी कि ऐसे कपड़े जो थोड़े घिसे या फटे हुए होते हैं। तो क्या ज्योतिष इसे सही मानता है? ऐसा हमें करना चाहिए? क्या फैशन में फटे हुए वस्त्र, फैशन के लिए फटे हुए कपड़े पहनना उचित है? देखिए, फटे हुए वस्त्र जो हैं वो दरिद्रता और दुर्भाग्य के प्रतीक हैं। फैशन के तौर पर फटे हुए वस्त्र पहनना उचित नहीं है। ये दरिद्रता और दुर्भाग्य को आकर्षित करते हैं। मजबूरी है आपकी, आपके पास पैसा नहीं है तो वो एक अलग बात है कि भाई मजबूरी है ही नहीं तो क्या करें। लेकिन पैसे पर्याप्त हैं, जीवन में सफल आदमी हैं, संपन्न हैं और फिर भी फटे हुए कपड़े पहन रहे हैं तो ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। और अब जान लेते हैं कि 12 जून के लिए शुभ पहर कौन सा होगा। दिनांक 12 जून 2024 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। आपके कार्यों में जो बाधा चली आ रही है, आपके कार्यों में जो दिक्कत चली आ रही है, वो दिक्कत, वो बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 12 जून बुधवार शाम के 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज की गुड लक राशि के बारे में पंडित जी क्या जानकारी देंगे। आज की गुड लक राशि है सिंह राशि। पंडित जी, आज इसके बारे में आप क्या बताने वाले हैं? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की भाग्य की स्थिति कैसी होती है। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनके जीवन में संघर्ष हमेशा बना रहता है। बिना संघर्ष के सिंह राशि वालों का जीवन नहीं चलता। जीवन में भाग्य बढ़ाने के लिए इनको अपने पास लाल कपड़े में 2-4 तांबे के सिक्के बांध करके रखना चाहिए। इससे भाग्य इनका मजबूत होना शुरू हो जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब पंडित जी से वो उपाय भी जान लेते हैं जिससे आपको मिलती है बहुत मदद। तो आज महा उपाय में पंडित जी कौन सी जानकारी आप लेकर आए हैं? जी, अगर आप किसी नए मकान में गए, किसी नए फ्लैट में रहने के लिए गए और जब से वहां गए हैं तब से वहां समस्या आ रही है, क्या करना चाहिए? घर में लगातार 3 रविवार को गायत्री मंत्र से हवन करवा लें। घर के दक्षिण दिशा में छत पर मकान में
एक लाल रंग का झंडा लगा लें और घर के मुख्य द्वार पर एक अनार का पौधा लगा लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस नए घर में आप गए हैं वो नया घर आपके लिए निश्चित रूप से शुभ साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये पूरी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो चलिए, यूं ही आप सबसे मुलाकात होती रहेगी। फिलहाल शो में इतना ही। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।